बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा 42nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्केजलिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सीपीयू स्केजलिंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एज़ यू नो। और आज के लेक्चर में हम स्केजलिंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, जिसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि एक हमारे पास जो सीपीयू स्केजलिंग एल्गोरिदम है वो कितना अच्छा है, मतलब कितने अच्छे से सीपीयू यूटिलाइजेशन करता है, थ्रूपुट कितनी देता है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या और रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है उसका। ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम मेजर कर सकते हैं कि एक एल्गोरिदम कितना अच्छा है, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास स्केजलिंग एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले, कि जिसमें हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और डिफरेंट एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स को, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वगैरह को हम डिस्कस करें या उनकी एग्जांपल्स के साथ हम प्रैक्टिकली उनको देखें। तो उससे पहले हमें स्केजलिंग क्राइटेरिया को समझना ज़रूरी है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर स्केजलिंग पे आने वाले हैं, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं स्केजलिंग क्राइटेरिया। देयर आर मैनी स्केजलिंग एल्गोरिदम। जैसा मैंने कहा कि स्केजलिंग एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा हैं एंड वेरियस क्राइटेरिया, और क्राइटेरियाज भी बहुत ज़्यादा हैं टू जज देयर परफॉर्मेंस, एक स्केजलिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। जैसे कि आपको पता है स्केजलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद आता है राउंड रॉबिन या प्रायोरिटी स्केजलिंग। तो अदर भी स्केजलिंग है, लेकिन इसी तरह जिस तरह स्केजलिंग एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह वेरियस क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम एक स्केजलिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं या जज कर सकते हैं। डिफरेंट एल्गोरिदम में फेवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस क्राइटेरिया एज फॉलोड, मतलब डिफरेंट तरह के जो एल्गोरिदम डिफरेंट तरह के क्राइटेरियाज को फेवर करते हैं। उसमें से कुछ इनमें से कुछ को करते हैं, कुछ को नहीं करते, तो सारों को डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन। जैसा कि आपने देखा था ऑब्जेक्टिव में स्केजलिंग के, कि हमारे पास स्केजलिंग का सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करना। तो हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होती है? द सीपीयू मस्ट बी एज बिजी एज पॉसिबल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। मतलब कि ये कह रहा है कि हमारे पास एल्गोरिदम एक ऐसा होना चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस मतलब कि इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। मीन्स दैट एज मच एज पॉसिबल सीपीयू को यूटिलाइज करे। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन रियल टाइम सिस्टम। जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं एंड मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम होते हैं, उनमें सीपीयू यूटिलाइजेशन इंतहाई ज़रूरी होती है। रियल टाइम सिस्टम आपको पता होगा, जो कि आपके पास ये ब्लास्टिक मिसाइल वगैरह इधर उधर यूज़ होते हैं, और रियल टाइम जो सिस्टम होते हैं इनका आपको आइडिया होगा। मतलब पहला जो है हमारे पास स्केजलिंग क्राइटेरिया सीपीयू यूटिलाइजेशन है, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया, आपको आइडिया होगा कि हमें हमारा मोटिव है सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करना। थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट का मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था। थ्रूपुट हमारे पास द आउटपुट जो हमें मिलती है पर यूनिट टाइम में, उसको थ्रूपुट कहते हैं। जैसा कि पता है आपको बैंडविड्थ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की, और थ्रूपुट क्या होता है? जितनी आउटपुट एट द टाइम एक पर यूनिट टाइम में उसमें से आ रही है। जैसे कि एक चीज़ की 20 मतलब कि फॉर एग्जांपल 20 मैक्सिमम कैपेसिटी है आउट करने की यूनिट या कोई प्रोडक्ट, वो एट अ टाइम कितने 10-12 कर रहा है, तो 10-12 क्या होगा? थ्रूपुट होगी। मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो उसकी बैंडविड्थ होगी। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड थ्रूपुट। मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोसेसेस स्पेसिफिक टाइम में कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको थ्रूपुट कहेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केजलिंग। दीज द थ्रूपुट इंक्रीज फॉर द शॉर्ट प्रोसेसेस। मतलब कि अगर हमारे पास प्रोसेसेस को हम शॉर्टर को फर्स्ट लें और लॉन्गर को बाद में लें, मतलब शॉर्टर प्रोसेस अगर हमारे होंगे वो कम टाइम के लिए चलेंगे, तो थ्रूपुट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। मींस दैट कि जैसे कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 है, तो ये हमारे पास 3 क्वांटम टाइम चले, इंस्टीड ऑफ के कोई 25 चल रहा है, कोई 24 चल रहा है, कोई 30 चल रहा है, तो वो उसकी थ्रूपुट कम होगी। अगर शॉर्टर टाइम होगा सबका, मीन्स दैट तो वो जो है उसकी थ्रूपुट ज़्यादा होगी। हम फर्स्ट कम फर्स्ट सब में इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे थ्रूपुट को हम इंक्रीज़ करते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ उसकी तरतीब को, ऑर्डर को चेंज करके। इट डिक्रीज इफ द साइज ऑफ द प्रोसेस इज ह्यूज। अगर प्रोसेस का साइज़
ह्यूज हो जाता है तो इट डिक्रीज मतलब थ्रूपुट डिक्रीज हो जाती है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वैसे नाम भी सुगेस्ट कर रहा होगा। टर्न अराउंड टाइम फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझें कि 10 लोग एक सर्कल में खड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको कुछ खाने के लिए दिया गया है, उसके बाद 1 पर्सन के पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आपकी बारी है। इस तरह चक्कर लगा के आगे फिर दोबारा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो दिस इज एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम कि वो कितनी देर में दोबारा आपको सर्व करने के लिए आता है। This is actually turnaround time. The amount of time that is needed to execute a process is called turnaround time. It is the actual job time plus the waiting time. Means that इसको कैलकुलेट करने का तरीका टर्न अराउंड टाइम को ये होता है एक्चुअल जॉब टाइम कि वो जॉब टाइम कितना लेता है प्रोसेस और वेटिंग टाइम, इन दोनों को अगर हम एडअप कर दें तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम मीन्स दैट कि हमारे पास एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा उसको कब सीपीयू मिलता है, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। अगर वेटिंग टाइम की बात करें, द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज़ वेटेड इन डिफरेंट क्यूज इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। मीन्स दैट कि वेटिंग टाइम वो होता है कि जितना एक प्रोसेस फर्स्ट टाइम उसे सीपीयू मिलने से पहले का मतलब जितना भी टाइम होता है या उसके दरमियान उसे पास करके दूसरे प्रोसेस को ऑन कर लिया जाता है, तो जितना भी वो फुली एग्जीक्यूट होने तक वो प्रोसेस वेट करता है उसको क्या कहते हैं, वेटिंग टाइम कहता है। इट इज़ द टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम या एक्चुअल प्रोसेस टाइम जितना वो एग्जीक्यूट होता है, इनमें से माइनस कर दें तो हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन अ रिक्वेस्ट बीइंग सबमिटेड। मीन्स दैट एक प्रोसेस आया, उसने कहा कि आई वांट टू टेक सीपीयू या ओन सीपीयू, उस टाइम से लेके एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। मतलब जब उसने कहा कि मैं एग्जीक्यूट होना चाहता हूँ, इन होने से जब तक उसे सीपीयू नहीं मिल जाता या वो पहले अपनी आउटपुट नहीं दे देता, तब तक को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम के। उसका रिस्पॉन्स मतलब कि कितनी देर में उसको रिस्पॉन्स किया गया। जैसे एक पर्सन हमारे सामने खड़ा हो, वो हमसे कोई बात पूछे और हम उसको 3 मिनट 2 मिनट बाद हम रिप्लाई करें तो वो कहे आपने रिस्पॉन्स बहुत लेट किया। मीन्स दैट उसके आउटपुट में आपने मुझे जवाब बहुत लेट किया। रिस्पॉन्स टाइम जिस तरह आप रिप्लाई करते हैं मतलब कि रिस्पॉन्स करते हैं तो आप गेट कर रहे होंगे। अ सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द फॉलोइंग। अब सीपीयू एल्गोरिदम में हमारा जो मोटिव क्या रहता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना और थ्रूपुट को इंक्रीज़ करना। ये दो चीज़ें हम इंक्रीज़ करते हैं किसमें, इस सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम में। और जो हमारे पास सीपीयू एल्गोरिदम में हम मिनिमाइज करते हैं वो टर्न अराउंड टाइम हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए और रिस्पांस टाइम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें कम से कम हों और ये 2 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों तो हमारा एल्गोरिदम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये हमारी ट्राई रहती है सीपीयू एल्गोरिदम या स्केजुलिंग एल्गोरिदम में कि हमारे पास सीपीयू आउटपुट या यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, थ्रूपुट मैक्सिमम होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। इन सारों की डेफिनेशन आपको पता है, इसीलिए पहले आपको डेफिनेशन बताई, अब आपको बताया कि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट मैक्सिमम और ये 3 चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए। कोशिश हम यही रखेंगे, लेकिन हम मतलब कि कोशिश करते हैं लेकिन समहाउ कुछ तो वो टाइम लेता ही है जो कि हमारी मजबूरी होती है देना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्केजुलिंग क्राइटेरिया। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। और क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए हैं। ये चीज़ें आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो मैं थोड़ी ही देर में भी पब्लिक कर दूँगा तो आपको मिल चुका होगा, बल्कि जब आप लेक्चर ये देख रहे होंगे तो वो उसमें हम देखेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास वेटिंग टाइम वगैरह क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज़ होते हैं, तो उसमें जब यूज़ होंगी तो आपका आइडिया बेटर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप गाइज आपने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को समझा होगा। अगर आपको समझ आई तो इन रिस्पॉन्स इन रिटर्न यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई सर्विसेज हमारी टीम से लेना चाहते हैं लाइक असेसमेंट राइटिंग, FYP थीसिस राइटिंग, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।